इंडिया से किसी ने पूछा, अगर बीवी से औलाद ना हो रही हो तो इसको तलाक़ देना कैसा है, और बीवी के हैज़ से फ़ारिग होने के बाद गुस्ल से पहले ही इससे सोहबत कर लेना कैसा है। जब ज़ौजा हैज़ से फ़ारिग होती है ना, तो उस वक्त नमाज का जब तक मुकम्मल टाइम नहीं गुजर जाता उससे हमबिस्तरी जायज़ नहीं है, क्योंकि इम्कान इस बात का बहरहाल होता है कि दोबारा ब्लीडिंग हो जाए। तो इसलिए गुस्ल करने का इंतज़ार करें, गुस्ल कर ले ताकि तहारत का उस पर हुक्म लग जाए, उसके बाद ज़ौजा के पास जाना जायज़ है। बाकी ये कि ज़ौजा से औलाद ना हो रही हो तो इसको तलाक़ देना कैसा है। तलाक़ देना तो अब गज़ुल हलाल है, हलाल चीज़ों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक़ लगती है। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। हराम तो नहीं है ये अमल, लेकिन अल्लाह के लिए की नज़र में पसंदीदा काम भी नहीं है। तो वो काम करना चाहिए जो अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए आप पसंद करते हैं। आपकी बेटी को औलाद ना हो रही हो और आपका दामाद उसको तलाक़ दे दे तो आप पे दिल पे कैसे आरे चलेंगे। आपकी बहन के औलाद ना हो रही हो और आपका बहनोई उसको तलाक़ दे दे तो आपके दिल पे कैसे आरे चलेंगे। तो हर जायज़ काम करने का नहीं होता, कुछ अखलाकियात होती हैं, कुछ जो है वो मुरव्वत की बातें होती हैं। तो ख़ास तौर पर जब ऐसी औरत को आप तलाक़ देंगे तो बेचारी डबल गम में जाएगी। एक तो गम उसको औलाद ना होने का, दूसरा ये वो भी शौहर से भी गए। तो अल्लाह ताला ने आपको दूसरी शादी का ऑप्शन दिया है, मर्द को के पास तो ये ऑप्शन है। इसमें एक बड़ी हिकमत ये भी है कि जिन लोगों की औलाद नहीं है वो एक और शादी कर लें। तो आप एक और शादी करें, इसको तलाक़ ना दें, मेरा मशवरा ये है। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरा एक दोस्त मुसलमान हुआ है, इसके हाथ में टैटू बना हुआ है, क्या इसकी नमाज हो जाएगी। कोई भी नाजायज़ काम जब आप नमाज के दौरान कर रहे होते हैं तो नमाज आपकी मकरूह होती है, क्योंकि आप ऐन नमाज के वक्त में गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये हाथों में जो गुंदवा लेते हैं, जिस्म टैटू बनवा लेते हैं, ये भी नाजायज़ है। तो उसूल की रोशनी में तो नमाज मकरूह है, यानी नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब एक शख्स अगर सच्ची दिल से तौबा कर चुका है तो तौबा के बाद हर गुनाह माफ़ हो जाता है। अब अगर वो तौबा कर लिया उसने और वो हटवा सकता है वो निशान तो हटाए, हटा नहीं सकता तो उसको ऐसे ही छोड़ दे और बस तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तो इंशाअल्लाह फिर नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहम्मद रिज़वान इंडिया से पूछते हैं, मेरी बहन को 1 साल पहले तलाक़ हो गई, इसका एक लड़का भी है। मैं और मेरे वालिदैन, रिश्तेदार सब इसको समझाते हैं शादी के लिए, लेकिन वो मना करती है। मैंने इसको आपका बयान भी सुनवाया, लेकिन वो कहती है मेरे लड़के का क्या होगा। इसको ये डर है कि दूसरा शौहर पता नहीं कैसा मिलेगा। इस पर ज़रा कुछ रोशनी डालिए। बाज़ ख़वातीन को जब तलाक़ होती है ना किसी मर्द से, तो वो समझती हैं सारी दुनिया के सारे मर्द ऐसे होते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि इतने सारे घर बसे हुए भी तो हैं ना, यानी हमारी सोसाइटी में ठीक है तलाक़ का रेशो बहुत बढ़ गया है, मगर घर बसने का रेशो तलाक़ के रेशो से बहरहाल ज़्यादा है। मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, यानी 100 जोड़े अगर होंगे तो 4% को तलाक़ होगी, 5% को तलाक़ होगी, 95% अल्लाह का शुक्र है कामयाब शादियाँ ही हो रही हैं। तो आपकी सिस्टर जो है वो उन 5% नाकाम मर्दों को और नाकाम शादियों को देख रही हैं जिनके यहाँ तलाक़ें हुई हैं। 95% ये नहीं देख रही कि बहुत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो औरत का बग़ैर शौहर के रहना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। आम तौर पर जब बच्चा हो जाता है तो ख़वातीन कहती मेरे बच्चे का क्या होगा। इस बारे में एक अबू दाऊद की हदीस भी पेश की जाती है कि जो औरत अपने बच्चों की खातिर शादी ना करे तो क़यामत के दिन मैं उसके साथ हूँगा। ये हदीस ज़ईफ़ है सनद के लिहाज से, और बहुत सारी यानी अहादीस और दीगर आयात से हमें पता चलता है कि औरत को तलाक़ हो या बेवा हो, चाहे बच्चे हों या ना, उसको फ़ौरन निकाह करना चाहिए। हाँ, ये एक अहम बात है कि बच्चे का क्या होगा। तो ऐन मुमकिन है सोतेला बाप बच्चे को पाल ले, और ये भी मुमकिन है कि आप यानी आपको चाहिए आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करें, बच्चा आप रख लें। देखें शरई तौर पर तो मसला ये है कि औरत कहीं भी निकाह करती है उसे अपना लड़का बाप के हवाले करना पड़ेगा, जो सगा बाप है उस बच्चे का। बाप बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हमारी सोसाइटी में वीमेन राइट्स के नाम पे आजकल बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो एतदाल से तजावुज़ हैं। हर कीमत में बच्चा माँ ही को दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इससे बच्चे का भी नुकसान है, माँ का भी नुकसान है। माँ का नुकसान ये दोबारा शादी में मुश्किलात होंगी उसके लिए और ज़िंदगी तबाह करेगी वो अपनी। और बच्चे का नुकसान ये है कि जैसी तरबियत बाप कर सकता है ना, रोब दबदबा बाप का होता है, वो माँ का नहीं होता। माँ को नहीं पता होता बच्चा बाहर क्या चालाकियाँ कर रहा है जाके। तो बच्चे का भी फ़ायदा इसमें है और माँ का भी फ़ायदा इसमें है। अब माँ ये कहती हैं कि हमने बच्चा बाप के हवाले कर दिया तो हम शादी करके कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। देखें ये बच्चा हमेशा के लिए बच्चा नहीं रहेगा, ये थोड़े दिनों में बालिग होकर वैसे ही अलग हो जाते हैं।
13-14 साल की उम्र होती है, उसके बाद बच्चा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको वो वैसे भी कमाने के लिए बाहर जा सकता है, और उसमें तो फिर वो ना बाप के पास ना माँ के पास, दोनों के पास रहे वो। ये तो जब तक बालिग नहीं हो जाता तो शरीयत ने कहा है कि माँ अगर शादी करती है तो बच्चा बाप के पास रहे। बालिग होने के बाद तो फिर वो दोनों का है, इधर भी जाए उधर भी जाए। तो औरतें ये बड़ी ख़तरनाक हरकत करती हैं कि बच्चों की खातिर बच्चे को बाप के हवाले नहीं करती, और कहती हैं कि जी चूँकि ससुराल पता नहीं सोतेले बच्चे को कबूल करे ना करे, और ख़ुद बैठी रहती हैं। नतीजा क्या निकलता है, जब एज ज़्यादा हो जाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उस वक्त तक फिर उनको ख्याल आता है भाई हमारी शादी होनी चाहिए थी, हमें तो तन्हाई है। क्योंकि बच्चा तो बीवी के साथ जो है वो हो सकता है लाइफ को एंजॉय करे, स्विट्ज़रलैंड जा रहा हो, उम्रा करने जा रहा हो, और वो बीवी भी पता नहीं माँ को कबूल। आज इस ज़माने की जो बहुएँ हैं वो वंस अपॉन अ टाइम नहीं हुआ करती थी, ये इसी ज़माने की लेटेस्ट बहुएँ जो आ रही हैं। ये तो आपने तो क्या किया, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा, कल उसकी शादी की और बहू आई तो पता चला वो बहू को आप अच्छी नहीं लग रही हैं। बहू कहेगी नहीं तेरी माँ के साथ रहना ही नहीं है मैंने। हो सकता है आपका बेटा तलाक दे दे, दूसरी बहू लेकर आए, दूसरी उससे भी 2 हाथ आगे निकले। तो ये बीसियों किस्म के फ्यूचर में औरत के लिए मसाइल हो सकते हैं। तो ऐसे, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मेरे सामने ऐसे वाक़यात हैं कि एक औरत ने कहा कि बच्चा है मैं शादी नहीं करूँगी। बच्चा बड़ा हो गया, बच्ची थी, बच्ची की शादी हो गई, और अब खातून तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रही हैं और कह रही हैं काश मेरा कोई शौहर होता, मेरा भी कोई ससुराल होता, मैं भी कोई ज़िंदगी गुजारती, मज़ीद मुझे औलाद मिल जाती। अब कोई उनसे निकाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, एजड हैं। तो बच्चा थोड़े दिनों तक बच्चा होता है, ये टाइम 5-6 साल में गुजर जाएगा। तो इस 5-6 साल की खातिर आगे 20-30 साल की ज़िंदगी को बर्बाद ना किया जाए। तो बच्चे को शौहर के हवाले करें, जो यानी बच्चे का हकीकी बाप है, और उससे एग्रीमेंट कर लें कि भाई मैं जब चाहूँगी बच्चे से मिलूँगी, हफ्ते में 1 दिन बच्चा रात मेरे साथ गुजारेगा, और रोज़ाना मैं डेली बेसिस पे बच्चे से मिलती रहूँगी। और फिर आप क्या करें, आप शादी करके, हो सकता है अल्लाह आपको और मज़ीद औलाद दे दे, तो और भी औलाद आपके हो सकती है, ये भी रहेगा आपके पास, वो भी होगी। तो ये अहमकाना किस्म का फ़ैसला है कि मैं अपने बच्चों की खातिर शादी नहीं कर रही। बच्चों ने कल बड़े होके इधर उधर उड़ जाना है। जैसे आप देखें ना, परिंदों में भी ऐसा ही होता है कि वो थोड़े से बड़े होते हैं परिंदे, माँ बाप उनको पालते हैं, कबूतर कबूतरी मिल के पालते हैं, बच्चे के ज़रा पर निकले और वो मार्केट से हुआ शार्ट, तो कल आपका बच्चा पता नहीं कहाँ जाए, अमेरिका जाए कमाने के लिए, यूके जाए, उसने वैसे ही अलग हो जाना है। तो आप जो नेचुरल लाइफ है उससे बगावत ना करें। ये सिर्फ आपकी सिस्टर को मैं नहीं कह रहा, जो जितनी भी ख़वातीन हैं जो तलाक़ के बाद शादी हो, बच्चों की खातिर शादी नहीं करती, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। बच्चों को बाप के हवाले करें और अच्छी जगह शादी करें, और बाप से एग्रीमेंट करें कि बच्चा हमसे मिलता रहेगा। तो और मैंने देखा है मर्दों का दिल इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होता है, वो बच्चों को माँ से रोकते नहीं हैं, वो मिलने देते हैं। लेकिन ये कि ख़वातीन इस बारे में जो उनमें जुल्म का रेशो है ना वो ज़्यादा है, बहुत मादरत के साथ, वो नहीं बच्चों को बाप से मिलने देती, वो दूर कर देती हैं। इल्ला ये कि चंद फ़ीसद ख़वातीन जो इस वक्त मेरा बयान नहीं सुन रही होंगी, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी में बाप नहीं रोकता माँ से बच्चों को, वो मिलने देता है, वो कहता है जाओ डेली बेसिस पे बच्चों माँ से जाके मिलो। तो लेकिन अगर कोई ख़राब बाप है, कोई नशई है, आपका ख्याल है कि वो नहीं मिलने देगा, हमेशा के लिए बच्चों को दूर कर देगा आपसे, तो फिर ये जुल्म है। ज़ाहिर है जुल्म की तो हम हिमायत नहीं कर सकते। तो ऐसे मौके पे भी फिर बच्चा ननियाल में रह ले और जो है वो लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना किया जाए। औरत के पास निकाह का ऑप्शन महदूद होता है, खूब समझ लें। मर्द जो है ना बुढ़े होकर भी शादियां करते रहते हैं, 70 साल के भी हमने बूढ़े देखे हैं शादी कर रहे होते हैं, उनको रिश्ते भी मिल, अगर पैसा आता है तो बुढ़ों को भी रिश्ता मिल जाता है। लेकिन औरत का जो ऑप्शन है ना, जितना भी पैसा हो, मर्द नहीं निकाह करता जब तक लड़की में अट्रैक्शन ना मिले मर्द को। और ये अट्रैक्शन जवानी में होती है, एजड ख़वातीन में अट्रैक्शन नहीं होती। उससे अगर कोई मर्द निकाह कर रहा होगा तो पैसे की खातिर कर रहा होगा, और वो पैसे ही को फोकस करेगा, फिर वो औरत से मोहब्बत नहीं करेगा। या तो ग्रीन कार्ड चाहिए होगा। मैंने एक निकाह पढ़ाया कुछ दिन पहले, लंदन का एक लड़का था और वो एक अंग्रेज़ खातून से निकाह कर रहा था। लड़का होगा 24-25 साल का, और जो खातून थी मैं हैरान हो गया, वो 55-60 साल की बूढ़ी सी खातून थी वो। तो मुझे नहीं पता था क्या कहानी है। खैर वो खातून ने इस्लाम कबूल किया, अंग्रेज़ खातून ने, हमने निकाह पढ़ाया। मुझे अजीब सा लग रहा था, कोई मैचिंग की शादी नहीं है, लेकिन बहरहाल जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। हमने कहा दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छी बात है। मैंने मुबारकबाद दी, उनको दुआएं दी, और इस्लाम भी माशाल्लाह उसने कबूल किया, तो सब कुछ हो गया। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि जी वो तो बड़ा मसला हो गया। मैंने कहा जी क्या मसला हुआ? कहते हैं वो लड़के ने यूके की नेशनैलिटी के चक्कर में उस खातून से शादी की थी। ये जो लड़का दिल दे बैठा था ना, एक 60 साल की एजड खातून को ये दिल नहीं दे बैठा था, ये असल में यूके को दिल दे बैठा है।
लंदन की नेशनलिटी की खातिर की है, तो ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। हुआ ये कि जब उसने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं तो लंदन वालों ने देखा कि तेरा निकाह तो फ़लाँ तारीख़ को हुआ है और कोई जोड़ की शादी है ही नहीं, तूने क्या सोच के इस खातून से शादी की है। इंक्वायरी की पता चला जी इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वहाँ नेशनलिटी लेगा और पतली गली से मार्केट से शार्ट हो जाएगा। तो ये होता है ख़वातीन के साथ जब वो एजड हो जाती हैं और अपना घर नहीं बसाती। तो इसलिए इसमें हमाकत से इज्तिनाब करना चाहिए, तमाम दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखनी चाहिए।